अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो ये टर्म्स तो आपको पता ही होनी चाहिए। तो फर्स्ट टर्म है एनएवी और नेट एसेट वैल्यू। तो इट इज़ जस्ट द प्राइस ऑफ अ म्यूचुअल फंड कि इसका प्राइस क्या चल रहा है। तो जैसे एक शेयर का प्राइस चलता है वैसे एक म्यूचुअल फंड का भी प्राइस होता है, उसको एनएवी बोलते हैं। तो जैसे अगर आप देखोगे पराग पर एक फ्लेक्सी कैप फंड है, बहुत फेमस फंड है। तो इसकी अगर आप एनएवी देखोगे तो इट्स अराउंड 93.5 रुपीज़। तो अगर जो शेयर इस फंड के अंदर है, अगर वो चढ़ेंगे तो इसका एनएवी भी बढ़ जाएगा, मे बी 100 हो जाए, मे बी 95 हो जाए। देन सेकेंड टर्म है एयूएम और एसेट अंडर मैनेजमेंट। तो इट जस्ट मीन्स कि फंड कितना बड़ा है और कितने करोड़ की इन्वेस्टमेंट इस फंड में हो रखी है। तो जैसे इसी अगर आप पराग पारिक में देखोगे तो इसमें आपको एयूएम दिखेगा अराउंड मोर देन 1.3 लाख करोड़। तो इट्स अ बिग फंड। थर्ड टर्म है एक्सपेंस रेशियो। तो एक्सपेंस रेशियो इज जस्ट कि जो म्यूचुअल फंड है आपसे जो आपका फंड मैनेज कर रहा है उसके लिए वो कुछ एक्सपेंसेस लेता है। तो वो जो फीस है उसको एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं एंड यूजुअली ये एनुअली कटती है। तो अराउंड 1%, 0.5% ऐसा होता है। अनदर टर्म इज इंपॉर्टेंट टर्म इज एग्जिट लोड। तो बहुत बार होता है कि आप कुछ म्यूचुअल फंड्स लेते हो जो स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए होते हैं, मे बी 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर। तो अगर आप उससे उस ड्यूरेशन से पहले पैसे निकालते हो तो म्यूचुअल फंड एक पेनल्टी और फीस चार्ज करता है, तो उसको एग्जिट लोड बोलते हैं। देन म्यूचुअल फंड्स भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है ग्रोथ और एक होता है आईडीसीडब्ल्यू। तो ग्रोथ में क्या होता है कि जो भी म्यूचुअल फंड गेन्स करता है प्रॉफिट्स या डिविडेंड्स के फॉर्म में, वो भी आपके फंड में री इन्वेस्ट हो जाते हैं। तो ये ग्रोथ होता है। एक होता है आईडीसीडब्ल्यू, उसमें क्या होता है कि जो भी प्रॉफिट या डिविडेंड्स हैं वो आपके बैंक में डाल दिए जाते हैं। तो ये ऑप्शन उनके लिए अच्छा है जिनको एक रेगुलर इनकम चाहिए। बट जैसे अगर आपको लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहिए तो ग्रोथ वाला ऑप्शन बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें आपको जो आपके रिटर्न्स हैं उस पर भी रिटर्न्स मिलता है। तो इसमें कंपाउंडिंग का बहुत अच्छा बेनिफिट होता है, वाइल आईडीसीडब्ल्यू में ये फायदा नहीं होता। तो कोई और टर्म्स आपको जाननी हो आप कमेंट कर दीजिए, हम वो डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।